नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम परिसर अध्ययन 2 कक्षा चौथी पाठ 4 शिवाजी महाराज का बचपन इस पाठ को समझेंगे। शिवाजी महाराज के बचपन को समझने से पहले हम शिवाजी महाराज के जन्म के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले किस प्रकार शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। मैंने पिछले कई पाठों से बता रही हूँ कि शिवाजी महाराज के जन्म से पहले महाराष्ट्र में अराजकता थी। उत्तर भारत से मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण को जीतने के लिए विशाल सेना भेजी थी। पुणे शाहजी राजे की जागीर थी। बीजापुर के आदिल शाह ने उन्हें ध्वस्त कर दिया था। शाहजी राजे अनेक कठिनाइयों से घिर गए थे। यहाँ कुआं वहाँ खाई। उनकी हाल ऐसी थी कि न वो आगे जा पा रहे थे ना पीछे। उनका हाल ऐसा था जैसे जहाँ कुआं और दूसरी तरफ खाई। उनके जीवन में अस्थिरता आ गई। इन्हीं परिस्थितियों में जीजाबाई गर्भवती हुई, शाहजी राजे की पत्नी। तब यह प्रश्न सामने आया कि ऐसी अराजकता की स्थिति तथा भागदौड़ में उन्हें कहाँ रखे। तब शाहजी राजे को शिवनेरी किला की याद आई। उन्होंने जीजाबाई को शिवनेरी में रखने का निश्चय किया। पुणे जिले में जुन्नर के पास शिवनेरी यह अद्भुत किला है। उनके चारों ओर ऊंचे ऊंचे टीले, मजबूत दीवारें और सुदृढ़ दरवाजे थे। किला बहुत मजबूत था। विजय राय उनके किलेदार थे। वे भोंसलों के रिश्तेदार में से थे। उन्होंने जीजाबाई की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। शाहजी राजे ने जीजाबाई को शिवनेरी में रखा। उसके पश्चात उन्होंने मुगलों पर आक्रमण कर दिया और फिर वह सुदीन आया। फाल्गुन वद तृतीया शक संवत 1551 अर्थात अंग्रेजी वर्ष के अनुसार 19 फरवरी 1630 के दिन शिवनेरी के नक्कार खाने में शहनाई और नगाड़े बज रहे थे। पता है उस दिन क्या हुआ। ऐसे मंगलमय समय पर जीजाबाई ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। किले में लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे का नामकरण हुआ। शिवनेरी किले में जन्म लेने के कारण बालक का नाम शिवाजी रखा गया। अब आगे देखते हैं शिवाजी महाराज का बचपन। शिवाजी महाराज के जीवन के प्रथम 6 वर्ष बड़ी भागदौड़ में बीते। इस दौड़ धूप में भी जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को बहुत उत्तम शिक्षा दी। संध्या काल को वो दिया जलाती, शिवाजी महाराज को पास बिठाकर उन्हें प्यार से सहलाती, राम, कृष्ण, भीम और अभिमन्यु की कहानियां सुनाती। संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव और संत एकनाथ की अभंग गाकर सुनाती। शिवाजी महाराज को वीर पुरुषों की कहानियां अच्छी लगती थी। वे सोचते थे कि बड़े होकर वे भी उनकी भांति पराक्रम दिखाएंगे। जीजाबाई उन्हें साधु संतों के चरित्र की कहानियां भी सुनाती। फलस्वरूप उनमें साधु संतों के लिए श्रद्धा भाव उत्पन्न हुआ। गरीब मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज के साथ खेलने के लिए आते थे। कभी कभी शिवाजी महाराज उनकी झोपड़ियों में भी चले जाते थे। उनकी प्याज और रोटी बड़े चाव से खाते थे। उनके साथ मजेदार खेल खेलते थे। मावले के बच्चे तो मानो जंगल के पक्षी थे। वे तो कोयल, तोते और शेर की हुबहू बोली बोलते थे। मिट्टी के हाथी घोड़े बनाना, किले बनाना आदि उनके प्रिय खेल थे। लुका छिपी का खेल खेलना, गेंद और लट्टू चलाना, ये खेल तो सदैव खेलते थे। उनके साथ शिवाजी महाराज भी ये खेल खेलते थे। मावलों के बच्चे शिवाजी महाराज को बहुत चाहते थे। शाहजी राजे निजामशाही से वापस लौटे, किंतु वहां उन्हें शांति नहीं मिली। निजामशाही कान का कच्चा और अस्थिर वृत्ति का था। अतः दरबार में षड्यंत्र और परस्पर ईर्ष्या द्वेष उफान पर थे। इसी कारण निजाम शाह के उकसाने पर लखुजी राव जाधव की भरे दरबार में हत्या की गई। इस घटना में क्रोधित होकर शाहजी ने निजाम शाही का त्याग किया और वे मुगलों के यहाँ चले आए। मुगल शासक शाहजहां ने उन्हें अपना सरदार बनाया। इसी बीच वजीर फतेह खान ने मुगलों से सांठगांठ कर निजाम शाह की हत्या की। फलतः निजामशाही में अव्यवस्था फैल गई। यह स्पष्ट हो गया कि फतेह खान निजामशाही को छल कपट करके मुगलों को सौंप देगा। यही नहीं, पुरस्कार के रूप में मुगलों ने उन्हें शाहजी राजे की आधिपत्य वाला प्रदेश
परस्पर दे दिया। इससे क्रोधित होकर शाहजी राजे ने मुगलों का साथ छोड़ दिया और अपने बलबूते पर मुगलों को सबक सिखाने का निश्चय किया। तब नई निजामशाही की स्थापना हुई। शाहजी राजे ने वजीर फतेह खान और मुगल सम्राट को माता देने के लिए निजाम वंश का एक बालक खोज निकाला। उस बालक को जुन्नर के पास पेमगिरी किले पर निजाम शाह घोषित किया। इस तरह उन्होंने एक राज्य की स्थापना की। इस राज्य में गोदावरी से नीरा तक के प्रदेश थे। अपने इस राज्य की सुरक्षा के लिए शाहजी राजे ने पराकाष्ठा का युद्ध किया। प्रारंभ में आदिल शाह ने इस कार्य में उन्हें सहयोग दिया, किंतु आगे चलकर मुगल शासक शाहजहां ने दक्षिण में शाहजी राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसने आदिल शाह को चेतावनी दी। फलस्वरूप आदिल शाह ने शाहजी राजे के विरोध में उससे संधि कर ली। अब शाहजी राजे छापामार युद्ध पद्धति से मुगल और आदिल शाह की मिलीजुली सेना से लड़ते रहे, किंतु कब तक वे अकेले इनसे युद्ध करते रहते। उनका पक्ष कमजोर होता गया। विवश होकर उन्होंने ईस्वी सन 1636 में मुगलों के साथ संधि कर ली। शाहजी राजे के लिए यह समय अनुकूल नहीं था, इसलिए स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का उनके द्वारा किया गया प्रयत्न सफल नहीं हुआ। फिर भी उनके इस साहसी प्रयास ने मराठी लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। यही आत्मविश्वास शिवाजी महाराज को स्वराज्य स्थापना के कार्य में लाभदायक सिद्ध हुआ। शाहजी राजे की निजामशाही का अस्त होने के बाद मुगल सम्राट और आदिल शाह ने वह प्रदेश आपस में बांट लिया। शाहजी राजे की पुणे और सूबे की जागीर पहले से ही आदिल शाह के राज्य में थी। आदिल शाह ने वह जागीर अपने ओर से शाहजी राजे को दी थी। अब वे आदिल शाही में थे। आदिल शाही ने उन पर कर्नाटक प्रदेश को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। शाहजी राजे कर्नाटक चले गए। कुछ नए समय बाद जीजाबाई शिवाजी महाराज भी उनके पास चले गए। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का बचपन अस्थिरता में व्यतीत हुआ। जीजाबाई और शिवाजी महाराज की कभी इस किले पर तो कभी उस किले पे दौड़ भाग रहती। उस समय बाल शिवाजी अपने पिताजी की वीरता और पराक्रम की कहानियां सुनते थे। कर्नाटक में आने के बाद दोनों में अर्थात माँ बेटे को थोड़ा आराम मिला। शाहजी राजे ने कर्नाटक के अनेक राजाओं को पराजित किया, अतः आदिल शाह ने उन्हें बैंगलोर की जागीरदार इनाम के रूप में दी। अब बैंगलोर शहर शाहजी राजे का प्रमुख निवास स्थान बन गया। वहां वे वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। वे दरबार का आयोजन करने लगे। इस प्रकार थोड़ा उन्हें राहत मिला और इस प्रकार पिता शिवाजी महाराज का बचपन जन्म से लेकर अब तक शिवाजी महाराज बहुत दौड़ भाग की, लेकिन बैंगलोर में जाकर उन्हें एक वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करने को मिला। तो बच्चों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। धन्यवाद।